हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो हमारी कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए है। तो यहाँ पर वीडियो का थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र त्रैमासिक पेपर को लेकर। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्न आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न बताएंगे, उन सभी का आंसर भी बताएंगे, जिससे कि आपका ढूंढने में समय व्यर्थ ना हो और आपका टाइम बच सके। छात्रों, इससे पहले मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने स्कूल और कोचिंग का पूरा खर्च निकाल सकते हैं और अपना भी खर्च निकाल सकते हैं। तो छात्रों, इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दूं। तो इसलिए आपको कैसे कमाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको ग्रो ऐप की लिंक देखने को मिलेगी। जब आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाओगे, ऐप से डाउनलोड करोगे, अकाउंट बनाओगे, इसके बाद में अपने फ्रेंड को रेफ़र करना है, क्योंकि यहाँ पर रेफ़र का जो अर्न अमाउंट है वो 300 रुपये है। तो 300 रुपये आपको प्रत्येक रेफ़र के आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर न्यू अपडेट है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, आने वाली जो और भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो छात्रों, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें आपको सही विकल्प जो है वो चुनकर लिखने हैं। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा, एक आवेश Q एक r त्रिज्या के गैसीय गोले से परिबद्ध है, यदि त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स होगा। कैसा होगा? आधा हो जाएगा या फिर समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है छात्रों वो है समान रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसके बाद में दूसरा है, एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रो कूलम का धनावेश दिया जाता है, यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है 0, दूसरा है 5 माइक्रो कूलम प्रति वर्ग मीटर, 20 माइक्रो कूलम प्रति वर्ग मीटर, 8 माइक्रो कूलम प्रति वर्ग मीटर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर है, वो आपका है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में है हमारा तीसरा, नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है तो संधारित्र की धारिता घटेगी, अनंत हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या फिर बढ़ेगी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी, अपरिवर्तित रहेगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद में आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। और इसके बाद में चौथा है, यदि एक धनावेश चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है, चालक से प्रोटॉन पृथ्वी में आते हैं, चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं, पृथ्वी से प्रोटॉन चालक में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते हैं। इसके बाद में पांचवा है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघटक का, मिश्र धातु का। तो पांचवे का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक का यहाँ पर। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा छठवा है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, कैसी होती है? अनंत, शून्य, 1 या 1 से कम। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, अनंत। इसके बाद में है सातवां। तो सातवां है हमारा, विद्युत शेल स्रोत है, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का और या विधा का। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही है वह विद्युतीय ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, विद्युत ऊर्जा। और इसके बाद में है हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला रिक्त स्थान है हमारा, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, क्या है? कूलम प्रति वोल्ट। तो इसमें आपको कूलम प्रति वोल्ट भरना है। दूसरा है हमारा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव है, तो क्या है? घटता है। तो यहाँ पर इसमें आपको घटता भरना है। तीसरा है, किसी संधारित्र पर नेट आवेश होता है,
शून्य होता है, तो इसमें आपको तीसरे में शून्य भरना है। चौथा है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें आवेश संरक्षण आपको भर देना है। और इसके बाद में पांचवा, चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक है। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। और इसके बाद में छठवां, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से होते हैं। कैसे होते हैं? प्रति आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भर देना है। इसके बाद में सातवां, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? इसमें होती है स्थिर होती है, तो यहाँ पर स्थिर आपको भर देना है। छात्रों, अगर किसी भी आंसर को बताने में अगर मिस्टेक होती है तो इसके लिए आप studygrow.com वेबसाइट पर चेक करें। सही आंसर वहाँ पर अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो में हम चेंज नहीं कर पाते हैं अगर गलती से कोई आंसर मिस्टेक हो जाए। तो वैसे तो सभी आंसर सावधानीपूर्वक हल किए जाते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आप एक बार वेबसाइट पर अवश्य चेक कर लीजिएगा सभी आंसरों को। इसके बाद में है तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़िए, चलिए मिला लेते हैं। तो सबसे पहला है ओम का नियम। तो ओम को नियम को आपको किससे मिलाना है? इसको मिलाना है पहले को सी वाले से। यहाँ पर सेकंड पेज में है कुछ इसके क्वेश्चन, तो पहले वाले को मिलाना है सी वाले से, विभवांतर और धारा में संबंध। इसके बाद में है दूसरा किरचॉफ का नियम, तो इसको मिलाना है दूसरे को ई वाले से। यहाँ पर ई वाले से मिला लेते हैं, जटिल विद्युत परिपथ। इसके बाद में है तीसरा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो तीसरे वाले को मिलाना है आपको ए वाले से, प्रतिरोध का मापन। इसके बाद में चौथा कैमलिंग आस को यानी कि चौथे वाले को मिलाना है आपको बी से, अतिचालकता। इसके बाद में है हमारा पांचवा साइमन। तो पांचवे वाले को आपको मिलाना है जी वाले से, ओम मीटर से। इसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध। तो छठवें वाले को आपको मिलाना है डी वाले से, विद्युत चालकत्व। इसके बाद में है धारा, सातवें वाले को मिलाना है आपको एफ वाले से, एम्पियर से। तो इस प्रकार से आपको सभी सही जोड़ियों को मिलान कर लेना है। और इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देने हैं। तो इसका सबसे पहला है व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है? तो जब उसके चारों प्रतिरोध समान होते हैं तब होता है। तो इसके बाद में है दूसरा, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुगमन वेग घटता है। तीसरा है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? तो इसका आंसर छात्रों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको पता है तो। नहीं है इसका आंसर जो आपको वेबसाइट पर मिल ही जाएगा। वेबसाइट पर कैसे देखना है हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। चौथा है धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है? तो चौथे वाले का होगा चुंबकीय तीव्रता को बढ़ाने के लिए। पांचवा है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? तो पांचवे वाले का आंसर है आवेश की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा। और इसके बाद में है हमारा छठवां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होगा आपका mt -2 स्क्वायर a -1। तो ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में सातवां, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका होता है इलेक्ट्रिक क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिख लेने हैं। और छात्रों, इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपको वेबसाइट पर मिलेंगे। कैसे देखना है चलिए हम आपको बता देते हैं, और जो हमने इस वीडियो में प्रश्न बताए हैं उनका सॉल्यूशन भी वहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे देखना है। तो छात्रों, सबसे पहले यहाँ पर गूगल्स पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप ये लिखकर गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी studygrow.com, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा वेबसाइट का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लेटेस्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी आर्टिकल पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको
नीचे स्क्रॉल करते जाना है करते जाना है करते जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एमपी बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको क्या देखना है, त्रैमासिक परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर 4 क्लास आपको देखने को मिलेंगी, क्लास 9th 10th 11th 12th। तो हम कौन सी क्लास का देख रहे हैं, 12th क्लास का। तो यहाँ पर 12th क्लास का नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आप 9th या 10th या फिर 11th क्लास का देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और 12th क्लास का लास्ट में है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ से आप जो चाहो वो देख सकते हैं जिस पेपर के बारे में।